अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्जिमा। एक्जिमा क्या है? एक्जिमा इज़ अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इचिंग। इसके दो फेजेस होते हैं, एक्यूट फेज एंड क्रॉनिक फेज। एक्यूट फेज में इरिथेमा होता है, वेजिकल्स, पैप्यूल्स एंड हाइव्स। क्रॉनिक फेज में क्योंकि क्रॉनिक होने की वजह से फिर लाइकन थिक हो जाती है स्किन, लाइकनिफिकेशन, स्केलिंग एंड क्रस्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलस, एक्जिमा दो तरह का होता है, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस जो होता है वो इरिटेंट की वजह से या फिर एलर्जी की वजह से होता है, एंड एंडोजीनस जो है वो मिक्स ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है उसकी एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे बैटरी एसिड की वजह से डर्मेटाइटिस, हेयर कलर एप्लीकेशन कॉजेज डर्मेटाइटिस। ओसीडी में क्या होता है? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट वॉशिंग विद द सोप कॉजेज डर्मेटाइटिस ऑफ ऑन द हैंड्स। निकल डर्मेटाइटिस। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देंगे? इमोलियंट्स, वेजिलीन, टॉपिकल स्टीरॉइड्स देंगे, एंटीहिस्टामीन्स देंगे। अगर थिक लेजन्स हैं तो सैलिसिलिक एसिड देंगे, और अगर एक्सटेंसिव है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। अब हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो माइल्ड स्ट्रेंथ, मिड स्ट्रेंथ, पोटेंट एंड सुपर पोटेंट होते हैं। माइल्ड जो है यूजुअली फेस पे यूज़ करते हैं, जेनेटेलिया पे माइल्ड यूज़ करते हैं। माइल्ड में आ जाता है हाइड्रोकॉर्टिजोन एंड फ्लोसिनोलॉन। मिड स्ट्रेंथ में आता है बीटामिथाजोन। पोटेंट में आता है ट्राइएमसिनोलॉन। सुपर पोटेंट में क्लोबिटाजोल। ठीक है, फेस के लिए हम देंगे हाइड्रोकॉर्टिजोन, जेनेटेलिया के लिए, और चिल्ड्रन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाकी हम फिर मिड स्ट्रेंथ एंड पोटेंट स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हैं बाकी एरियाज़ के लिए। ठीक है, नाउ हाउ टू अप्लाई। 3 वीक्स फॉर सुपर पोटेंट क्लोबिटाजोल 3 वीक्स के लिए देंगे। बाकी मिड टू माइल्ड स्ट्रेंथ जो स्टीरॉइड्स हैं इसको हम 12 वीक्स के लिए दे सकते हैं। सेफ एंड इफेक्टिव इन प्रेगनेंसी। हाई पोटेंसी स्टीरॉइड जो हम कब देते हैं? इन कंडीशंस में हम हाई पोटेंसी स्टीरॉइड दे सकते हैं। सोराइसिस, लाइकन प्लैनस, न्यूमुलर एक्जिमा, हाइपरकेराटोटिक एक्जिमा, लाइकन प्लैनस क्रॉनिकस, एलोपेशिया एरेटा और डिस्कॉइड ल्यूपस। अब हम डिस्कस करेंगे एंडोजीनस एक्जिमा को। एंडोजीनस एक्जिमा में आ जाता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया, टायरियासिस एल्बा, एस्टोटिक एक्जिमा, स्टेटिस एक्जिमा, लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस एंड फॉर्मफोलिक्स। पहले हम डिस्कस करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है। ये सीवियरली इचिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग, रिलैप्सिंग होता है। इसमें पर्सनल फैमिली हिस्ट्री होती है, पर्सनल फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ IgE। यूजुअली इन चिल्ड्रन में होता है, 90% ठीक हो जाता है व्हेन दे ग्रो अप, इंक्रीज बाय द स्ट्रेस। अच्छा, एटोपिक डर्मेटाइटिस कहाँ होता है? ऑन फेस, बिहाइंड द ईयर्स और फ्लेक्सस सरफेस पे। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो एक्जिमा है वो इसे स्टार्ट होता है, तो यूजुअली ये फ्लेक्सस सरफेस F से याद रखें कि फ्लेक्सस सरफेस पे होता है। अब इसको ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एंटीहिस्टामीन्स देंगे। अगर एक्सटेंसिव है तो साथ उसकी एंटीबायोटिक भी दे देंगे। इसके अलावा टॉपिकल स्टीरॉइड देंगे। नाउ सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है? ये क्रेडल कैप लाइक होता है। अच्छा, इसका जो होता है थिक स्टिकी ग्रीसी स्केल्स होते हैं इसमें। यूजुअली हेड पे होता है। क्रेडल कैप लाइक होता है, थिक स्टिकी और ग्रीसी स्केल्स होते हैं। इफेक्ट ऑन द स्किन बियरिंग एरियाज़ पे होते हैं। ठीक है, यूजुअली ये हेड पे होगा, आईब्रोज, मस्टैश। ये वेरी इची होता है। एलर्जिक डर्मेटाइटिस 2, इसमें बेसिकली क्या होता है? एलर्जी होती है तो यीस्ट, मलेशिया फ्लोरा। ट्रीटमेंट में क्या? अच्छा, नाउ हम डिस्कस करेंगे सीबोरिक डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। कैटोलिटिक एजेंट में आ जाते हैं सैलिसिलिक एसिड, कोल टार एंड सेलेनियम सल्फाइड। एंटीफंगल में आ जाता है जिंक पायरिथायोन एंड कीटाकोनाजोल शैम्पू। ये शैम्पू जो हम एडवाइस करेंगे वंस अ वीक। इसके साथ हम टॉपिकल माइल्ड स्टीरॉइड्स भी देंगे। नाउ अर्टिकेरिया क्या है? इंसेक्ट बाइट की वजह से ट्रांजिएंट प्रोराइटिक स्वेलिंग हो जाती है, इसको हम हाइव्स भी कहते हैं, बील्स भी। इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो वेल डिमार्केटेड होते हैं। इसमें से हम एडवाइस करते हैं एंटीहिस्टामीन्स। नाउ टायरियासिस एल्बा क्या है? माइल्ड पिंकिश पैचेस अपीयर हो जाते हैं, ये एक फॉर्म ऑफ एक्जिमा है। अच्छा, ये माइल्ड स्केली भी होता है, इसमें कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये स्लोली जो है वो रिटर्न बैक हो जाता है टू द नॉर्मल पिगमेंटेशन। नाउ एस्टोटिक एक्जिमा क्या है? प्रोराइटिक डर्मेटाइटिस में भी कंटिन्यूस इचिंग की वजह से स्किन जो है वो फ्लिकी हो जाती है, स्केल्स बन जाते हैं, फिशरिंग ऑफ द स्किन हो जाती है। नाउ हम डिस्कस करेंगे लाइकन प्लैनस क्रॉनिकस क्या है। थिक जो है वो स्किन हो जाती है अंदर प्रेशर एरियाज, फॉर एग्जांपल लेटरल मेलस ऑफ द फुट। इसमें हम एडवाइस करते हैं प्रोवेट एस और डेमोवेट एस इसलिए कि सैलिसिलिक एसिड थिक लेजन्स के लिए, और स्टीरॉयड का कॉम्बिनेशन। नाउ स्टेसिस एक्जिमा ये क्या है?
वेनस इनसफिशिएंसी में क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है इन द लेग्स, यूजुअली इन द लोअर लेग्स। इनिशियली ब्राउन पिगमेंटेशन अपीयर होती है, देन लेटर एडिमा डेवलप हो जाता है। ब्लड स्टेसिस की वजह से जो एक्जिमा डेवलप होता है उसको स्टेसिस एक्जिमा कहते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है कंप्रेशन। इसमें इलास्टिक स्टॉकिंग एडवाइस करते हैं। इसके साथ इमोलियंट्स और माइल्ड और मिड स्ट्रेंथ स्टीरॉइड भी एडवाइस करते हैं। नाउ फॉर्मफोलिक्स क्या है, इची वेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द फिंगर, पाम एंड सोल। स्मॉल वेजिकल्स होते हैं ये, इट इज़ कॉमन इन पेशेंट्स विद निकल एलर्जी। नाउ पामोप्लांटर पुस्टुलोसिस। पामोप्लांटर पुस्टुलोसिस में क्या होता है कि क्रॉनिक पुस्ट्यूल्स अपीयर होता है ऑन द पाम एंड सोल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पुस्ट्यूलर सोराइसिस। इसमें पुस्ट्यूल्स के साथ साथ स्केल्स भी प्रेजेंट होंगे एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पुस्ट्यूलर सोराइसिस। नाउ सोरियासिस। सोराइसिस स्कैल्प में क्या होता है कि वहाँ पर रेस्ड प्लाक, शाइनी सिल्वर प्लाक्स अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्रॉनिक होता है, यूजुअली हेरिडिटरी होता है। इन HLA-B28 वेरिएंट इट में बी एसोसिएटेड विद आर्थराइटिस। जो सोराइसिस बॉडी पे प्रेजेंट होती है, इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। ठीक है, सोराइसिस जो है वो एक्सटर्नल सरफेस पे होती है, जबकि एक्जिमा जो है वो फ्लेक्सर सरफेस पे होता है। और जो बॉडी पे सोराइसिस होती है उसमें स्केलिंग, पैप्यूल्स एंड प्लाक्स होते हैं। नाउ ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, प्रोवेट एस या फिर डर्मोवेट एस देंगे। ये भी स्टीरॉइड का कॉम्बिनेशन। डिस्कस करेंगे कॉग्ना फिनोमिना। कॉग्ना फिनोमिना क्या है, अगर पर्सन को ये फॉलोइंग डिसऑर्डर ये डिजीज़ है, जब उसको कोई भी न्यू इंजरी होती है तो ये डिसऑर्डर या लेजन्स वहाँ इंजरी साइट पे हो जाते हैं। इसमें से आ जाता है विटिलिगो, लाइकन प्लैनस, हाइपरपिगमेंटेशन, सोराइसिस एंड वायरल वॉर्ड्स। अगर पेशेंट को ये फॉलोइंग लेजन या डिसऑर्डर्स हैं, जब भी इसको कोई न्यू इंजरी होगी तो ये डिसऑर्डर्स या लेजन्स वहाँ इंजरी साइट पे भी हो जाएंगे। इसको कॉग्ना फिनोमिना कहते हैं। नाउ लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस में क्या होता है कि पर्पलिश पैप्यूल्स होते हैं, इस पर इनका फ्लैट टॉप होता है। लाइकन प्लैनस भी फ्लेक्सर सरफेस पे होता है, ये सिमेट्रिकल होता है। अच्छा, माउथ में लाइकन प्लैनस जो होगा वो इसमें एक वाइट लेसी पैटर्न होता है, इसको विखाम्स स्ट्राइया भी कहते हैं। इसको ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में हम देते हैं एंटीहिस्टामिन्स, इमोलियंट्स एंड स्टीरॉइड्स। अच्छा, ये सब हमने डिस्कस किया प्रोराइटस विथ लेजन्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोराइटस विदाउट लेजन्स। उसके कॉजेज़ में कौन कौन से कॉजेज़ आ जाते हैं, क्रॉनिक रेनल डिजीज़, कोलेस्टेसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा, ड्रग्स, ऑटोइम्यून कंडीशंस, क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस सी एंड HIV, हेलमिक इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।